दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार। आज हमारी टीम देवरिया जनपद की ग्राम सभा रुपई बैकुंठपुर में उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ये सारे लोग धूमधाम से मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए आतुर हैं, मना रहे हैं। इसके साथ मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में जो महानुभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सर जनता इंटरमीडिएट कॉलेज परसिया बल्डिया के वरिष्ठ शिक्षक रहे और काफी लोगों से प्रेम रहा, लगाव रहा और इनके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े से बड़े मंजिलों तक पहुंचे हुए हैं। आइए शेष जानकारी आप दर्शकों को सर जी के माध्यम से आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। सर, हम लोगों के चैनल में आपका स्वागत है। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन मना रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और हमारे देशवासियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारा मजहब इस्लाम ये शांति का पैगाम देने वाला, अमन और चैन सुकून का पैगाम देने वाला, हमारे पैगंबर ने जो है, जो इस्लाम धर्म के रहबर थे, रहनुमा थे, उन्होंने शांति का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, सुकून का पैगाम दिया और इतना कहा कि आप जो है एक नमूना बने, जहाँ चलें, जो काम करें वह जो है लोगों को देख करके उसका अनुकरण करने का शौक हो जाए और अपना इस तरह का जो है व्यवस्था से चलें, इस तरह से व्यवस्था से रहें कि दूसरे लोगों के ऊपर उसका असर पड़े। सारी बातें जो है हमारे पैगंबर ने, एक छोटी सी बात आपको समझा दें कि हमारे पैगंबर जो है, जो पर्दे पर जो बात उन्होंने किया कि ये ते का जो है एक बहुत बड़ा सखी बादशाह गुजरा है जिसका नाम हातिम ताई है। उसकी बेटी जो है कैद होकर के जब मदीने के अंदर गई तो हमारे पैगंबर ने जो है वो जो है वहाँ इस पर्दे को जो है कितना पैगाम दिया कि जो कट्टर उनकी दुश्मन थी वह जो है नंगे सर पर थी, अपने काली कमली को जिसको रहमत की चादर कहते हैं, अपने काली कमली को उस बच्ची को उड़ा दिया, जिससे उसकी दिल में इतना उन पर रहम आ गया कि जो ये नबी हैं, ये जो है आम इंसान नहीं है, ये खास हैं, ये जो है इस तरह का जो है हमारे ऊपर जो है लिहाज किया है, तो ये जो है बहुत बड़े जो है नबी और रसूल आए हैं हमारे लिए और खातमन नबीन रहमतल लिल आलमीन बन करके वो आए। और दूसरा जो है एक बुढ़िया उनसे तंग आकर के, परेशान हो करके अपनी गठरी बांध करके लेकर चलना चाहती थी। उन्होंने जो है देखा, उसके बाद कहा माँ ये कहाँ बैठी हो, क्या करना है? बुढ़िया ने कहा बाबू यहाँ एक नया धर्म चलने वाला है, उस धर्म से मैं परेशान होकर भाग रही हूँ। कहा माँ कहाँ जाना है? वो धर्म कौन सा था सर? इस्लाम धर्म कहाँ जाना है? तो बुढ़िया ने बताया मुझे इस गांव से जो है फला जगह पहुंचा दो ताकि उस धर्म का जो है हम बात न सुनने पाए। वही पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस बुढ़िया के गठरी को उठाया और सर पर ले जा करके वहाँ तक मंजिल तक पहुँचाया और उस बुढ़िया बराबर उनके चेहरों को देखती थी। चेहरा को देख करके जो है जब गठरी उतारे तो कहा बुढ़िया ने कि बेटा जो है इसका उजरत ले लो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं माँ का जो है कर्ज बेटे पर इतना होता है, मैं उसको अदा नहीं कर सकता। हमने कौन आपका काम किया है? हमारा तो यही कानून है, यही नियम है, इसीलिए हम आए हैं कि लोगों को जो है कंधे का बोझ जो मैं अपने कंधे पर ले लूं, तो आप जो है से मैं कुछ नहीं लूँगा। कहा बेटा तू बड़ा भोला भाला है, अपने बारे में जरा बता दे, तू है कौन जो इस तरह से नेकी कर रहा है, इस तरह से सखावत कर रहा है? आपने बताया कि मैं मोहम्मद जिसके डर से तुम भाग रही हो वही मोहम्मद मैं हूँ और मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। सर एक चीज़ हमारी जनता आपसे जानने का प्रयास करेगी, इसलिए कि आप एक आदर्श शिक्षक से रिटायर्ड हुए हैं सर, ये जनता ये जानने का प्रयास करेगी आज हमारे
देश में हमारे समाज में जाति धर्म में लोग लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए आप क्या कुछ कह देना चाहेंगे सर? हाँ, इंसानियत के लिए वही हमारे पैगंबर ने बताया कि पहले अब ये सुन लें कि न हिंदू बनेंगे, न हिंद बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद में इंसान बने। बहुत अच्छा सर। और जो है दूसरे धर्म में भी इसी तरह से कहा गया है कि इंसानियत जिसके अंदर आ जाएगी तो वो जो है कभी जुर्म नहीं करेगा, वही कभी फरार नहीं करेगा, कभी बुरे विचार को नहीं अंदर लाने देगा, वह कभी आतंकी नहीं बनेगा। कभी जो है हमारे धर्म को लोग आतंकी कहते हैं, लेकिन हमारे धर्म को अगर सही मानों में निचोड़ लिया जाए और सही मानों में उस पर विचार किया जाए तो इस्लाम ही धर्म एक ऐसा है कि जो शांति और अमन और चैन सुकून का पैगाम देता है। और जो इस्लाम धर्म के कलमे को पढ़ लिया वो कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। सही बात है। धर्म और जाति में, हर जातियों में, हर धर्म में कुछ लोग मनुष्यता को तरमतार करते हैं सर, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? धर्म के वह व्यक्ति गलत है जो गलत संदेश देता है और गलत विचारों को रख करके समाज में गंदगी फैलाता है। जी देखिए, बताया गया है कि सकल धर्म, सब धर्म एक समान है और जो जिस धर्म को मनाता है उसके लिए छूट है। वो किसी धर्म का कटाक्ष न करे, किसी धर्म के रहबर को बुरा भला न कहे, किसी धर्म के मनाने वाले को सबको स्वतंत्रता है। और जो है इतना भी कहा गया है कि आप जो है किसी धर्म से हो, अपने जो है जाति पात भेदभाव, हर इंसान जो है एक है और जो बनाने वाला हमको भेजा है दुनिया में वो एक बना करके और आदमी और इंसान बना के भेजा, न कि कोई जात बना के भेजा। ये जात प्रथा जो है यहाँ आके बटी है और अपने अपने जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म लोग करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आइए, मैं अपने दर्शकों को ले चल रहे हैं, इस मस्जिद के मौलाना साहब हैं। आइए, विशेष जानकारी कुछ इनके माध्यम से आप दर्शकों को भेजने का प्रयास करेंगे। सर, आपका क्या नाम होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का, अपने और गैरों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मुबस्सिर रज़ा कादरी है जी, और मैं शहर कस्बा घोसी से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ जी, और मैं मकाम रुपई, पोस्ट बैकुंठपुर, ज़िला देवरिया के मस्जिद का इमाम हूँ जी। सर, इस मस्जिद के तहे मस्जिद की तरफ से और आप मोहम्मद साहब की जन्म दिवस मना रहे हैं सर, इस विषय को लेकर के, चूँकि आप इस मस्जिद के रक्षक हैं, पुजारी हैं, हम लोग के धर्म के अनुसार क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपने क्षेत्रीय जनता के लिए और देशवासियों के लिए? बस ये जान लें कि दुनिया का ये रस्म व रिवाज है जी कि जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर तो वो बहुत खुशी मनाता है जी, और ये हमेशा से चला आ रहा है और होता भी है और होता रहेगा कि जब किसी बच्चे का बर्थडे आता है तो वो केक काटता है और अपने जिस तरीके से होता है, जिस अंदाज में वो खुशियाँ मनाता है जी जी, इसी तरीके से जब हमारे प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए जी, तो जो तमाम अंबिया यानी 1,24,000 कमोबेश थे, सबों ने खुशी मनाई। और मदीना मुनव्वरा में जब तशरीफ़ लेकर के आए तो वहाँ के मुसलमानों ने भी खुशी मनाई। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सबसे बेहतरीन दर्स रहा कि इंसानियत का दर्स जी जी, और बहुत अच्छा, आपस में इखलास और मोहब्बत के साथ उन्होंने हमेशा इस बात पर हमेशा जोर दिया है। जी जी। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जब अपने प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाल करके चलते हैं तो अदब के दायरे में चलें और ताकि किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो और न किसी गैर को तकलीफ़ हो। दुनिया के किसी इंसान को, जानवर को भी ये तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। अच्छा। क्योंकि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जानवरों का भी ख्याल रखा है, परिंदों का भी ख्याल रखा है, दुनिया की हर शय का ख्याल रखा है। इसलिए हमें और आपको सभी दुनिया के तमाम मुसलमानों से और गुजारिश है कि जब जुलूस मोहम्मदी निकालें तो अदब व एहतराम से चलें, नज़रों को झुका करके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और सभी लोग जो है
आपस में भाईचारा के साथ, मोहब्बतों के साथ वो भी जुलूस में शामिल होकर के चलने की कोशिश करें। बहुत 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 धन्यवाद सर। आइए मैं अपने दर्शकों को ले चल रहा हूँ एनकेडी इंटरमीडिएट कॉलेज के एक अध्यापक हैं फारूक अंसारी जी। मैं इनसे भी, चूँकि आप भी एक शिक्षक हैं, मैं इनसे भी आप दर्शकों की मुलाकात करवाना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेज बोलें सर थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सबसे पहले हमारे तरफ से मोहम्मद साहब के जन्मदिन की सबको मुबारक हो, सबको बधाई हो जी। और क्या आज संदेश देना चाहेंगे सर? आज कुछ अजीबो बदलाव आपके अंदर है, बड़ी उमंग है, बड़ी खुशियाँ हैं हाँ, यही आपके पास। हाँ, यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपना उसूल बनाया, अपना नियम बनाया, कानून बनाया, कायदा बनाया, हाँ। उस रास्ते पर हम चले ताकि हमसे किसी भी दुनिया के एक शय को तकलीफ न हो। जी, पूरी जनता जो तमाम हमारे क्षेत्र में, तमाम हमारे देश प्रदेश में जनता है, इन जनता के लिए आपसी भाईचारे के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आपसी भाईचारा के लिए ये कहना चाहते हैं कि सब लोग आपस में मिलकर रहें, अपने अखलाक और मोहब्बत के साथ मिलकर रहें, न कोई किसी से बैर करे, न कोई किसी से दुश्मनी करे, सब लोग आपस में मिलकर के रहें एक साथ। जी, ये जुलूस आपका कहाँ, अब इस मस्जिद से होकर के कहाँ गुजरेगा सर? 2-3 ग्राम सभा जाएगा, सठियाँ जाएगा, बैकुंठपुर जाएगा, बरवाड़ी होते हुए फिर हम लोग चले आएंगे यहाँ पर अपने मस्जिद पर। आज क्योंकि जुम्मा का नमाज है, जुम्मा भी पढ़ना है। अच्छा, सब लोग एक साथ जुम्मा पढ़ेंगे सर? एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।